नमः। बंदो हनुमत लखन संगो रिपुहनु भरत सुजान। सिया राम जी को नमन गाऊं हरि गुण गान। सियावर रामचंद्र की जय। नगर नर्मदापुरम में शुभ सेवाश्रम धाम। यहाँ विराजय नर्मदा आओ करें प्रणाम। बोलिए नर्मदा मैया की जय। हाँ, शिव मेकल सुता शिव की पुत्री भगवती नर्मदा के सानिध्य में रामचरित का गायन किया जा रहा है। अयोध्या से राम जी चले और देखिए पिताजी को पता नहीं और लड़के ने शादी कर ली। है ना विचित्र बात। क्या हो सकता है सूचना दे दी गई हो कि भाई आपका बच्चा जो है उसने धनुष तोड़ दिया है, इसलिए अब तो वो विवाह करना ही पड़ेगा उनको। तो यहाँ एक बात है, देखो युग में जितना अधिकार गुरु को पिता को होता था उतना ही गुरु को अधिकार होता था। यहाँ गुरु ने बिना पिता की अनुमति के ही राम जी को कह दिया कि उठाओ राम भंजो भव चापा। राम जी जानते थे कि जो धनुष तोड़ेगा भैया उसकी शादी तो हो जाएगी, किंतु बाद में फिर वो अपनी गलती को सुधारा और खबर पहुंचाई कि महाराज आ जाओ, बारात रात लेके आ जाओ, बारात तो ले आओ, कम से कम दूल्हा तो पे यहीं पर। खैर भाई उस समय जो परिस्थिति रही हो, स्थिति रही हो, किंतु भाई वर्तमान की स्थिति के देखे तो लगता है कि गुरु शिष्य को ले जाए और वहीं जा कर के उसे बंदा बना दे और पिताजी को पता ही नहीं चले, परिवार को पता ना चले। संभव है पिताजी और किसी लड़की को देखते उनके लिए, उनकी भी दो तीन शादियां हुई थी, पर उन्होंने फिर जो है राम जी से पूछा भी होगा कि बेटा एक आध शादी और करा दें, तो उन्होंने कहा नहीं, ये आपकी जो परंपरा उस परंपरा को मैं तोड़ता हूँ। मैं तो केवल एक निष्ठ, जैसे कि हम स्त्री के लिए चाहते हैं कि पतिव्रता हो, ऐसे ही मैं भी एक आदर्श प्रस्तुत करूँगा पत्नी व्रत। मैं भी पत्नी व्रत रहूँगा। तो इस प्रकार राम जी ने वो निभाया और यहाँ तक निभाया कि कहते हैं कि सोने की सीता बना दी, किंतु बाद में किसी दूसरी स्त्री को उन्होंने बिठा दिया। ब्रह्मा जी के बारे में तो बताते हैं कि एक बार वो यज्ञ हो रहा था भाई पुष्कर में, तो देर हो गई उनको आने में। कौन को देर हो गई? सावित्री को देर हो गई आने में, तो उन्होंने गायत्री को बिठा दिया। सबसे गायत्री भी मानी गुजरी थी, बताते कोई एक ऐसा पुराण में कथा थी। तो यहाँ तो पर भैया राम जी और परशुराम जी का विवाद चल रहा है इस समय। तो चलो उधर आ जाते हैं हम लौट करके। जो ही उन्होंने बार बार उनसे कहा कि बार बार मुनि विप्रवर कहा राम सन राम, कहा राम सन राम। राम से राम ने कहा क्या है आप मुनि हैं, आप विप्र हैं, आपको शोभा नहीं देता, चाहिए विप्र और कृपा घनेरी। अब मुझे ऐसा लगता है कि धनुष बाण धारण किया है, फरसा धारण किया है, तो वो ब्राह्मण नहीं कहलाना चाहते। उन्हें मुनि कह दिया, विप्र कह दिया, तो और गुस्सा आ गई उन्होंने कि तुम केवल मुझे ब्राह्मण मत समझो, तो केवल कोरा ब्राह्मण नहीं हूँ मैं। हाँ वही बात आ गई, उनको चढ़ गया इस बात पे से। वो समझ लिया कि तुम कोरा ब्राह्मण हूँ मैं। निपटाई दिज वही निपटाई दिज कर जा नहीं मोही, मैं जैसे विप्र सुनावो तो ही। अब बताता हूँ मैं तुझे मैं कैसा ब्राह्मण हूँ। बार बार कह रहा मुनि कह रहा ब्राह्मण कह करके मेरा अपमान कर रहा है। अरे मैं ऐसा वैसा ब्राह्मण नहीं हूँ जो हाथ जोड़ के खड़ा हो जाएगा राजाओं के सामने। कैसा हूँ? बोले चाप सुलभा सर आहुति जानू, और कोप मोर यति घोर कृसानू। लो भैया आग, मेरा क्रोध क्या है, मेरी गुस्सा क्या है? आग है आग, घोर कृसानू। और चाप सुलभा सर आहुति जानू, और मेरे जो धनुष बाण जो है ना, ये सब जो है ये आहुति हैं। क्या है? धनुष को तो सुलभा, बाण को आहुति, और मेरे क्रोध को तू अग्नि जान। मतलब सीधा सा यज्ञ में जो हवन होता है ना, तो पहले भैया जो भी कुछ होता था सारा जीवन यज्ञ हुआ करता था। तो इसलिए यज्ञ के उदाहरण दे रहे हैं कि मेरे श्रवा और बाण जो है सब श्रवा है। श्रवा यानी उस प्रकार से उसमें डाल करके हवन करते हैं।
और ऐसा वैसा वैसा कोई साधारण ब्राह्मण नहीं हूँ। समेत सैन चतुरंग स्वाई और महामहीप भये पशु। अरे बड़े बड़े राजा जो है ना, बलि कर दिया मैंने। पशु बलि दी जाती थी, इसका मतलब सीधा सा। उस समय यज्ञ में पशुओं के बलि का प्रचार था। बात बहुत दिनों तक चला। कुछ हमारे महात्माओं ने, शंकराचार्य जैसे महाभाग आए, उन्होंने उसको बंद कराया, बलि प्रथा को बंद कराया। और अभी भी कुछ लोग कहते हैं भैया उधर पहाड़ों तरफ जो है ब्राह्मण भी जो है मांस खाते हैं। तो कोई बड़ी बात नहीं है, क्योंकि वो तो परंपरा चली आ रही है। जो कुरीतियाँ हैं तो धीरे धीरे वो सब दूर होती जा रही। समुद्र सैन चतुरंग सौ, चतुरंगनी सेना जो है वो क्या है, जलाई हुई लकड़ियाँ हैं। अब एक रूपक बनाया उन्होंने। भैया क्या यज्ञ है तो यज्ञ में लकड़ी भी चाहिए, अग्नि भी चाहिए, सुरभा भी चाहिए, आहुति के लिए सामग्री क्या चाहिए तो बता दिया, और बलिदान देने के लिए। तो ये बलिदान के लिए तो राजा लोग तो पशु हैं, और ये सतरंगी सेना है ना, सब लकड़ियाँ हैं। इनके क्या है, लकड़ी से रखने से तो आगे और हवन होता है। तो ये सब एक रूपक बनाया उन्होंने इस प्रकार से। मोर प्रभाव विदित नहीं तोरे और बोलस निधर विप्र के। तो भैया बार बार उन्होंने प्रणाम, हे मुनिराज, हे मुनिराज, हे विप्रवर कह दिया, तो इसमें कौन सा अपमान हो गया। पर भैया जहाँ आदमी जब क्रोध में होता है तो उसे अच्छी बात भी बुरी लगती है। वो विनम्रता नहीं जानता, फिर वो कहता तो ना, देख तू हाथ जो तो बड़े छलकपटी दोनों भाई हैं, उसको उकसा देता है और तू मीठी बात करके और मुझे भरमाना चाहता है। छुआ तेरा राम कहा भंजऊ चाप दाप बड़बाड़ा और अहिमत मनऊ जीत। और तूने धनुष क्या तोड़ दिया, तू अपने आप को बड़ा तोप समझने लगा है। तू बड़ा घमंड हो गया, तुझे संसार में तेरे बराबर कोई विजयी बहादुर नहीं है, ऐसा कुछ मानने लगा है क्या। और ऐसा अभिमान यदि हो गया है तो वो अभिमान तेरा मैं खंडित कर दूंगा। अब भगवान देखो फिर वही बात कहते हैं, देखो राम प्रभाव छुआ राम कहा मुनि कहऊ बिचारी और जिसे अति बड़ी लघु चूक है हमारी। अब देखो कह रहा भैया, देखो महाराज, अरे हमारी गलती तो, हमारा अपराध तो छोटा है पर आपका क्रोध बहुत बड़ा है। अरे भाई करो उतना ही करो जितना ये भाई बराबरी पे यदि आ जाए कि जितना हमारी गलती है उस हिसाब से करो। तो छुअत टूट पिनाक पुराना मैं कहिए तू करो अभिमान। और बड़े उससे कह रहे हैं सहज भाव से कि वास्तव में मैंने पूरी ताकत तो लगाई नहीं उसमें, छूते ही टूट गया, हाथ में लिया मैंने। पुराना तो था ही, पुरानी चीज़ कई बार ऐसी होती है ना, टूट जाती हाथ में लगाते हैं। एक कवि ने कहा कि टूटे टूटन हार तरु वायु दीजिए दोष और तहते ही सिप के धनुष पर हम पर कीजिए रोष। वैसे गुस्सा कर रहा है आप मेरे ऊपर, वो तो टूटने ही वाला था। तो जो हम निध रही विप्रवती सत्य सुनऊ रघुनाथ तो बस को जग सुभट से वह बस ना भई माँ। अरे संसार में यदि हम ब्राह्मणों को सामने नहीं झुकेंगे तो सब फिर किसके आगे झुकेंगे। संसार बहुत कोई है ही नहीं इसके हम आगे झुकते। तो कहा है महाराज, हम सत्य कह रहे हैं कि हम ब्राह्मणों की निंदा नहीं करते, उनका अपमान नहीं करते। अब कहा सत्य, यानी अभी तक तो वो क्या झूठ बोल रहे थे क्या वो, पर सामने वाले को कहने के लिए बताना पड़ता भैया कि महाराज मैंने जो कुछ कहा वो सब झूठ नहीं है, वो सब सत्य है। पर तुम नहीं मान रहे तो कह रहा हूँ भैया सत्य बात कह रहा हूँ, सत्य बार बार कह रहा हूँ, ये सत्य समझना लेना आप इसको झूठ। हो सकता है आपने अभी तक मेरी जितनी बात झूठ मान ली, जो भी मैंने सत्य कहा, पर अब मैं बिल्कुल जो कह रहा हूँ उसे तो बिल्कुल सत्य ही मानो। ऐसा कह करके राम जी तब कह रहे हैं कि तो यह सत्य मानिए कि संसार में ऐसा कौन ही होता है जिसे हम डर के मारे मस्तक नवाएं। अरे एक क्षत्रिय है, क्षत्रिय केवल ब्राह्मण के आगे झुकता है, बाकी संसार में किसी के आगे सर नहीं झुकता। तो इस प्रकार से राम जी ने उनको जरा अपनी मीठी बातें दे दा करके और अपनी सत्य बातें जो है सुना करके और अपराजित कर दिया भाई। और जो अकड़ रहे थे कि मैं ऐसा ब्राह्मण हूँ वैसा ब्राह्मण हूँ, तो आप एक तरह कुछ लोग तो भैया देखो कुछ जो समालोचक लोग होते हैं वो कहते हैं कि भैया क्षत्रिय के रूप में राम ने आकर के ब्राह्मणों का वर्चस्व कम किया है। ये एक प्रकार से कुछ समालोचक जो लोग नाना प्रकार से नए नए ढंग से सोचते हैं ना, तो बोले ये जो ब्राह्मण और क्षत्रिय की लड़ाई है ये राम की परशुराम की लड़ाई नहीं है। तो वो क्या है, बोले वर्चस्व बढ़ गया था, ब्राह्मण बहुत ऊंचे बढ़ गए थे जरा क्षत्रियों से। कुछ दो चार ब्राह्मण ऐसे हो गए थे जिन्होंने क्षत्रियों को दबा के रखा था। तो इसलिए एक क्षत्रियों में से एक क्षत्रिय ऐसा आया जिसने आकर के
और फिर अपना शासन जो है फिर से पूरे समाज के ऊपर जो क्षत्रियों का एक साम्राज्य रहता था वो फिर से कायम किया और इसलिए उस ब्राह्मण को झुकाया। तब ब्राह्मण ने हाथ जोड़ करके, अब बाकी ये तो बात एक लौकिक बात हुई, पर बात तो सत्य ये है कि भैया वो तो अवतारी पुरुष थे, परम ब्रह्म परमात्मा थे। और यदि उनको और एक बात और विशेष देखिए कि भगवान जो है जन्म ब्राह्मण के घर जन्म नहीं लेते। क्या बात है भाई, है? अभी जितने भी अवतार हुए हैं किसी ब्राह्मण के यहाँ, हाँ अब बताते हैं, आप ज़रूर कह रहे हैं ज़रूर इस बात को। हो सकता है कुछ लोगों ने शिकायत की होगी भगवान से कि क्या बात है भाई, तुम कभी क्षत्रिय के यहाँ, कभी अहीर के यहाँ, कहीं कहीं कभी कभी वाराह बन जाते हो, कभी नरसिंह बन जाते हो, और ब्राह्मण से आपको ऐसा क्या है? तो फिर भैया कथा आती है कि अब कलयुग में ज़रूर ब्राह्मण के यहाँ जन्म लेंगे। एक संबल नाम के नगर में जा कर के एक भगवान जो है अब ब्राह्मण के यहाँ पर आएंगे, ताकि लोगों की शिकायत दूर हो जाएगी कि भगवान के ब्राह्मण के यहाँ नहीं आते, क्षत्रियों के यहाँ आते। बोलिए सियावर रामचंद्र की जय, पवन सुत हनुमान की जय, बटुक भयदेव की जय। हर हर नर्मदे हर।